जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। गोपियों ने उद्धव जी के दर्शन किए तो उन्होंने देखा उनकी और श्री कृष्ण की मुखाकृति में अत्यधिक साम्य था। वे समझ गई वे श्री कृष्ण के एक महान भक्त हैं। उनकी भुजाएं लंबी थी, उनके हाथ कमल दल की भांति थे। उन्होंने पीत वस्त्र धारण कर रखा था, कंठ में कमल पुष्पों की माला थी। वे अत्यंत सुंदर थे। सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेने के कारण उद्धव जी की शारीरिक आकृति भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही थी। वे लगभग श्री कृष्ण के समान ही दिखाई देते थे। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां नियम पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर प्रातःकाल माता यशोदा के घर जाती थी। उन्हें ज्ञात था माता यशोदा और नंद महाराज कृष्ण के विरह में सदा दुख से कातर रहते हैं। अतः वृंदावन के वयोवृद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नंद और यशोदा के पास आकर उन्हें प्रणाम करना गोपियों ने अपना कर्तव्य बना लिया था। जब उद्धव को देखा तो वे विचार करने लगी, ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं, श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुराते हैं। ये किशोर कहाँ से आए हैं? वह कौन सौभाग्यवती किशोरी होगी जिसके ये पति होंगे? गोपियाँ इस प्रकार आपस में बातचीत करने लगी। वे निश्चल ग्राम बालाएं थी, अतः उद्धव जी को घेर कर खड़ी हो गई। जब गोपियों को ज्ञात हुआ कि उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र हैं और श्री कृष्ण का संदेश लाए हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उन्हें बैठने के लिए एकांत स्थान में आसन दिया। वे उनका स्वागत करने लगी और विनम्र भाव से कहने लगी, हमें ज्ञात है आप श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता को धीरज बंधाने के निमित्त आपको वृंदावन भेजा है। अब वे नगर में हैं। अब वृंदावन गांव और गायों के गोचर भूमि के विषय में जानकर उन्हें क्या करना है? इन सब बातों के कृष्ण के लिए अब कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि अब तो वे नगर निवासी पुरुष हो गए हैं। कोई अपने परिवार से बाहर के और विशेष रूप से उन विशिष्ट व्यक्तियों की जो पत्नियों के रूप में दूसरों से संबंधित हैं क्यों चिंता करे? श्री कृष्ण उनमें तभी तक रुचि रखते हैं जब तक तृप्ति की आवश्यकता है। गोपियाँ ताना लगा रही थी, व्यंग कस रही थी और श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी से कहने लगी, वे तो उस भ्रमर की भांति हैं जिन्हें पुष्पों में तभी तक रुचि है जब तक वह उनका मधु लेना चाहता है। एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपने विद्यालय तथा गुरु से संबंध त्याग देता है। कहने लगी, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण अपनी दक्षिणा के पश्चात अपने जजमान को त्याग देते हैं। फल की ऋतु समाप्त होने पर पक्षियों की वृक्ष में रुचि भी समाप्त हो जाती है। दावाग्नि के पश्चात जब वन में हरी घास की कमी हो जाती है तो मृग तथा अन्य पशु भी उस वन को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार एक पुरुष भी अपनी प्रिया का भोग करने के बाद उससे संबंध त्याग देता है। उद्धव जी को ज्ञात था वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। वे अपने घर के कामकाज को भी पूरी तरह से भूल गई थी और उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में ही बातचीत कर रही थी। उन गोपियों में से श्रीमती राधा रानी नामक एक गोपी जिसे श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पाया था, वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई, वे वहां उड़ते हुए भ्रमर और उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगी। वे उद्धव जी को सुनाकर उस भ्रमर से कहने लगी, हे भ्रमर, तुम्हें पुष्पों का मधुपान करने का अभ्यास है, अतः तुमने श्री कृष्ण का एक दूत होने में रुचि प्रकट की है, क्योंकि उनका भी वही स्वभाव है जैसा तुम्हारा है। राधा रानी भ्रमर से कहने लगी और साथ साथ में उद्धव जी को भी वे सुना रही थी और भ्रमर को संबोधित करते हुए कहने लगी, तुम यहाँ मेरे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, तुम मेरे चरण स्पर्श करने को व्याकुल हो, किंतु हे भ्रमर, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मेरा स्पर्श न करना। तुम अविश्वसनीय स्वामी के अविश्वसनीय सेवक हो।
तुम्हारे अविश्वसनीय स्वामी श्री कृष्ण का कोई भी संदेश मुझे नहीं चाहिए। श्रीमती राधा रानी ने जानबूझकर श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी की आलोचना करने के लिए भ्रमर को इस प्रकार व्यंग्य करते हुए संबोधित किया हो। वे भ्रमर को संबोधित करके आगे कहती हैं, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम में भी हैं। तुम भी एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा सा मधु लेकर तत्काल उड़ जाते हो, फिर दूसरे पुष्प पर बैठकर उससे रस लेते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की ही भांति हो। जहाँ तक हमारा संबंध है, हम उन लक्ष्मी जी से अधिक बुद्धिमान हैं। अब श्री कृष्ण अथवा उनके दूत हमें और नहीं छल सकते। एक बहुत बड़े छलिया श्री कृष्ण के दूत हो, अतः तुम मेरा पीछा छोड़ दो। श्री कृष्ण अब कुलीन समाज में हैं। उन्हें नवयुवतियों से मित्रता करने में कठिनाई हो रही होगी। संभवतः तुम यहाँ उनके पक्ष में तर्क करने आए हो अथवा हमें वहां ले जाने के लिए आए हो, किंतु श्री कृष्ण ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम वहां जाएगी। श्री कृष्ण स्वयं को अत्यंत उदार कहते हैं। महान संतगण उनकी स्तुति करते हैं। हम अत्यंत दीन और श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षित हैं। अतः यदि वे हम पर थोड़ी दया दिखाएंगे तो उनके गुणों का वास्तविक उपयोग हो सकता है। हे दीन दूत, तुम तो एक अल्प बुद्धि सेवक मात्र हो। तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। तुम नहीं जानते वे कितने अकृतज्ञ और कठोर है। हम वृंदावन की गोपियां इस श्याम वर्ण किशोर से अब और मैत्री नहीं करना चाहती, किंतु हमें यह नहीं ज्ञात है हम उनकी लीलाओं के विषय में बात करना, वार्तालाप करना, उनका स्मरण करना किस प्रकार त्यागें। श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण दूत से आगे कहा, कृपया अब श्री कृष्ण के विषय में और बातें न करो, किसी और विषय में बातें करना श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मर दूत से श्रीमती राधा रानी की यह वार्ता और उनके द्वारा श्री कृष्ण को दोष देना महाभाव के लक्षण है। महाभाव श्रेष्ठतम दिव्य भाव का नाम है। इस महाभाव का प्रकाश केवल राधा रानी और उनकी सखियों में ही संभव है। जब राधा रानी भ्रमर से वार्तालाप कर रही थी, वह इधर उधर उड़ रहा था। अचानक वह उनकी दृष्टि से लुप्त हो गया। श्री कृष्ण के वियोग में वे अत्यंत शोकाकुल थी। भ्रमर से वार्तालाप करके अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही थी। जब भ्रमर उनकी आंखों से ओझल हो गया तो राधा रानी विक्षिप्त सी हो गई। सोचने लगी, ये जाकर दूत कृष्ण को यदि ये सब बातें कहेगा तो मेरा श्री कृष्ण बहुत दुखी होगा। इसी बीच वह भ्रमर इधर उधर उड़कर पुनः उनके समक्ष प्रकट हो गया तो राधा रानी विचार करने लगी, श्री कृष्ण अभी भी मुझ पर दयालु हैं। दूत द्वारा फूट डालने वाला संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं। उन्होंने मुझे अपने पास लाने के लिए भ्रमर को भेजा है। इस बार श्रीमती राधा रानी अत्यंत सावधान थी कि वे श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ न कहें। वे कहने लगी, प्रिय सखा, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, उन्होंने तुम्हें पुनः भेज दिया है। श्री कृष्ण इतने दयालु और मेरे प्रति स्नेही हैं। उनके विरुद्ध मेरा संदेश ले जाने पर भी सौभाग्यवश उन्होंने तुम्हें फिर भेज दिया है। अरे, तुम तो एक छोटे से प्राणी हो, तुम मुझे कैसे ले जा सकते हो। उद्धव जी समीप ही खड़े थे। राधा रानी को इस प्रकार भ्रमर से चर्चा करते देखा। वे श्री कृष्ण के लिए प्राय उन्मुख सी हो गई थी। उन्हें देखकर उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ। किस प्रकार गोपियां कृष्ण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर महाभाव में सतत श्री कृष्ण चिंतन करने की अभ्यस्त हो गई थी। वे श्री कृष्ण का एक लिखे संदेश भी लाए थे। वे कहने लगे, अरे गोपियों, आपके मानव जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। आप सब श्री भगवान के अद्भुत भक्त हैं, अतः आप सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उपासना के योग्य हैं। आपके मन आश्चर्यजनक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न है। प्रिय गोपियों, जो भाव श्री कृष्ण के संबंध में आपने बना लिया है, उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रिय गोपियों, आप महान हैं, मृदु स्वभाव के भक्त हैं। आप तक ये संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है।
उद्धव जी आगे कहने लगे, ये श्री भगवान के शब्द हैं। वे लिखते हैं, प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया यह समझ लो, किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। गोपियाँ ज्ञान की सिद्ध अवस्था का एक आदर्श उदाहरण है। वे केवल अनुमानकत्री नहीं हैं, उनके मन सदैव श्री कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव, कर्म और इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से वियुक्त नहीं किया जा सकता। जगत भी श्री कृष्ण से विलग नहीं है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है, मुझसे अलग नहीं है। कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के पूर्व भी मैं था। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे। सहायक रूप से न तो ब्रह्मा थे न ही शिव। संपूर्ण सृष्टि का संचालन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। ब्रह्मा रजोगुण के अवतार हैं। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। मूल रचयिता तो श्री नारायण ही हैं। श्री कृष्ण विभिन्न अवतारों में अपना विस्तार करके समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं। सब कुछ श्री कृष्ण है, सब कुछ श्री कृष्ण पर निर्भर है, किंतु भौतिक शक्ति में उनकी प्रतीति नहीं होती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, सभी मुझे प्राप्त करने के पथ का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु भक्ति रहित मार्ग को अपनाने वालों को अपना प्रयास अत्यंत कष्टकर प्रतीत होता है। भक्ति के बिंदु तक पहुँचे बिना श्री कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण ने आगे लिखा था, परम का दिव्य ज्ञान अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुमको जीवन के प्रारंभ से ही मुझसे प्रेम करने का अभ्यास है। जिसने श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लिया, वह पहले से ही मुक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है। गोपियाँ ध्यान की सिद्ध अवस्था में हैं। साधारणतया योगियों की रुचि भगवान की भक्ति से अधिक ध्यान में होती है, किंतु भक्ति की आदर्श स्थिति ही योग प्रणाली की पूर्णता की प्राप्ति है। जो गोपियों की भांति निरंतर ध्यान अवस्थित रहता है, उसे निश्चित रूप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। षड गोस्वामियों ने भी गोपियों की भांति विरह भाव में श्री कृष्ण की उपासना करने की शिक्षा दी है। गोपियां इस प्रकार कहने लगी, हमने सुना है यदुवंश के लिए कष्ट के स्रोत कंस का वध कर दिया है। यह हमारे लिए सुखद समाचार है। अतः हमें आशा है श्री कृष्ण के साथ रहते हुए यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न होंगे। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें बताइए, मथुरा के कुलीन और सुसंस्कृत युवतियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण कभी हमारे विषय में सोचते हैं अथवा नहीं? वे चतुर, अत्यंत सुंदर हैं। प्रिय उद्धव जी, कृपया हमें बताइए, दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा भी स्मरण होता है? आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।